क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th का बेटा चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बेटा आपके पास जैसे कि आपके पास है x² प्लस 3x प्लस 2 लिखा, x प्लस 2 लिख दिया और x³ प्लस x² माइनस 1 ये मिल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल को हम जनरली px से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस तरह कहते हैं बेटा px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 इस तरह लिख दे बेटा हमने। तो पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम पॉलिनोमियल को बेटा x में लिख के चलते हैं। x में लिख लो, चाहे y में लिख लो, चाहे z में लिख लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस पॉलिनोमियल में कंडीशन है बेटा, फर्स्ट कंडीशन पहला आपके पास है 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, इसे हम बेटा लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बेटा मैंने आपको बताया 1 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और px को पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। और ये आपके पास कंडीशन है ax = b। ठीक, इसी कंडीशन से है बेटा वेहर जहाँ a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। और a और b रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि ए बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि ए बी का मान आप कुछ भी रख दो। ठीक, तो px = ax + b ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाई। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा 2x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, इसे px लिख दो, चेस्ट लिख दो बेटा। ठीक, x 2x लिख दिया, 5x लिख दिया। हमने इसमें कोस्टेंट टर्म u x की एक टर्म है, ये कोस्टेंट टर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल में ठीक हमेशा 2 टर्म होती है। लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म होती हैं। 2x + 3 2 टर्म है, ये 2x एक टर्म है। परंतु इसे अगर हम स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो स्टैंडर्ड रूप में 2x को लिखेंगे बेटा 2x + 0। ठीक, तो स्टैंडर्ड रूप में लीनियर पॉलिनोमियल को 2 टर्म में लिखा जाता है। अब आपके पास है बेटा 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल बेटा px = ax² प्लस bx प्लस, इसमें 3 टर्म होती हैं। मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। और 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टू डिग्री पॉलिनोमियल को बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें 3 टर्म होती है। इसी कंडीशन से वेयर a ≠ 0, अगर a का मान 0 नहीं है तभी हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। और a b c बिलोंग करता है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर में से कुछ भी एलिमेंट लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे px = x² + 1 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² प्लस के dx ये 5 लिखते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर हम लिखते हैं x² + 5 ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये सारी क्योंकि x² का टर्म होना निश्चित है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, और जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड रूप में बेटा 3 टर्म होती है। ध्यान रखो, जब क्वेश्चन करो तो आसानी के लिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। इसके बाद है बेटा 3 डिग्री पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल px = ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वेयर जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी और डी तीनों बेटा रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इसे कहता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में 4 टर्म होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सरसाइज फर्स्ट बेटा, एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो मेथड है बेटा, पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। ये पी एक्स पोलिनोमियल है इन एक्स। हमने इसे मैच कर लिया y इक्वल टू पी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 पे y का मान जो है पी x1 हुआ। हमने लैट कर लिया कि पी x1 का मान 0 है तो y का मान 0 हुआ। ठीक, तो सो इसलिए x इक्वल टू x1 is called zeros of px। px एक पोलिनोमियल है और x बराबर x1 मैंने इसमें रखा और ये बार 0 प्राप्त होगा तो x इक्वल टू x1 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ px। वो जीरोज कहलाता है। इसका मतलब जो है जो कर्व है वो x को इंटरसेक्ट करता है। हाँ बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इधर रखा, इसने कर दिया बेटा ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो लाइन दे रखी, लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो सो इसलिए नो जीरोस। मैंने आपको पहले कहा था जो मेथड बताता बेटा x इक्वल टू x1 पे, ठीक, y इक्वल टू पी एक्स होता है, x1 उसमें रखा, y का मान 0 प्राप्त होगा तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है तो x की जिस वैल्यू पे y का मान 0 होता है वो x एक्सिस पर पॉइंट होता है और जो कर्व x एक्सिस पे है यानी कि x एक्सिस को कट करता है या टच करता है तो वो जीरोज कहलाता है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में जाए बेटा, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर कर्व जो है इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। इस पॉइंट पर कर्व जो है एक पॉइंट पी है, ठीक, इस पॉइंट पर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो सिंगल पॉइंट है इसलिए 1.10 इसमें क्या हुआ बेटा 10 प्राप्त हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 इन दोनों पॉइंटों पर कर्व टच करता है। अरे तो ना तो कर्व 3 जीरोज क्योंकि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा, 2 पॉइंटों पर टच कर रहा, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए 3 जीरोज बराबर आपको प्राप्त हुई। एक्सरसाइज 1.2 इसे बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल x इक्वल टू बीटा बी टू जीरोज ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा एक पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने लैट कर लिया एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा, बी टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस इक्वेशन में एक्स के स्थान पर अल्फा रखो तो ये इक्वेशन जीरो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगी। एक्स के स्थान पर बीटा रखे तब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो पहला हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है बेटा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन बी। एक रूल है बेटा आपके पास ये हुआ। फिर हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक बराबर कोस्टेंट टर्म, कोस्टेंट टर्म, कोस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ई। बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो है। हमने सपोज कर लिया एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, इसके दो जीरोज हैं। ये यानी कि एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स के स्थान पर अल्फा, एक्स के स्थान पर बीटा, इस पॉलिनोमियल में रखने पर दोनों इक्वल टू जीरो हो जाती हैं। जब किसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखते हैं और वो जीरो प्राप्त हो जाती है तो उसके जीरोज कहलाते हैं। तो बेटा हमने मान लिया अल्फा बीटा है, पहला सम ऑफ द जीरोज निकालना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दो जीरोज मानना अल्फा बीटा मानना कितनी बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और फिर इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल रखिए बेटा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस ये रखिए। इन्हें का फाइंड द जीरोज ऑफ द जीरोज याद करनी, तो जीरो फोर जीरोज के लिए, फोर जीरोज के लिए पी एक्स को हमने जीरो रख दिया। जब पी एक्स को जीरो रखा तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और माइनस 2 इसका फैक्टर करें बेटा, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या करा, इसकी जीरोज याद करने के लिए पी एक्स से चूज करा था बेटा, पी एक्स को जीरो रखा तो इसका मतलब पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 उसे जीरो रख दिया। अब इसके फैक्टर कर रहे हैं, इसके फैक्टर हुए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, ये एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो आपके पास एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू बेटा माइनस 2 आई, दो जीरो हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, बी 2 जीरोज, ये दो जीरोज आ गई। अब बेटा ने कहा से वेरीफाई रिलेशन बिटवीन दैम। पहले निकाल लो बेटा सम ऑफ टू जीरोज। अब हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ टू जीरोज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। टू जीरोज का जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ टू जीरोज के बराबर होता है। सम ऑफ टू जीरोज, दो जीरोज प्राप्त हुई 4 प्लस माइनस 2, ये निकालना। ये तो आप बेटा इसके अकॉर्डिंग आया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो माइनस के 2 है, माइनस 2 अपॉन एक्स कोफिशिएंट 1 आया, तो 4 माइनस 2 आया और ये भी 2। ये बेटा वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज बराबर कोस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, कोस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू -2 आया, कोस्टेंट टर्म बेटा -8 अपॉन 1 यानी कि -8 इक्वल टू -8। ये इसका बेटा वेरिफिकेशन है। इस क्वेश्चन को फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा मैं। पॉलिनोमियल रखी पी एक्स को चूज कर लिया, एक्स स्क्वायर -2x -8। पहला बेटा मुझे इसकी जीरोज याद करनी थी। इसकी जीरोज निकालने के लिए पी एक्स को मैंने जीरो रख दिया, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद एक्स की वैल्यू 4 आई और एक्स की वैल्यू -2 आई फैक्टर करने के बाद। इसके बाद एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू -2, इसकी 2 जीरोज आ गई। अब इनका बेटा वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला सम ऑफ 2 जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है, बेटा रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन है, तो इधर तो बैठा है कोफिशिएंट बेटा और इधर बैठा है जीरोज। तो ये बेटा जीरोज का आएगा, ये कोफिशिएंट का आएगा, ये दोनों को लागे इधर, ये दोनों को लागे, तो इसलिए बेटा वेरीफाई होगा। अब बेटा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका फर्स्ट का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, लाइक पी एक्स बेटा क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग और जीरोज के लिए पी एक्स को हमने 0 रख दिया, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 की और 4 की मल्टीप्लाई के लिए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर रहा उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए या सम आना चाहिए। सम तो आने का बेटा डिफरेंस ही आओगे, इसलिए इसका फैक्टर करो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आया और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4/3 आई और x की वैल्यू बेटा -1 आई। इसकी जीरोज निकालने के लिए मैंने पे इसे चूज़ करा बेटा पी एक्स। जीरोज निकालने के लिए पी एक्स को 0 रख दिया, इसके मैंने फैक्टर कर लिए। तो आपके पास x इक्वल टू 4/3 एंड x इक्वल टू -1 बी 2 जीरोज, ये 2 जीरोज आ गई बेटा। अब इसका मुझे वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में कोफिशिएंट में। देखो निकाल लो सम ऑफ द जीरोज बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरोज 4/3 प्लस -1 होगा बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट -1 है अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है बेटा। इसी कैलकुलेशन करिए, 3 आया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3 और ये 1/3 इक्वल टू 1/3। सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई होगा। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर कोस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोस्टेंट टर्म निकाला और फिर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4/3 इंटू -1, इन दोनों की प्रोडक्ट करी, कोस्टेंट टर्म -4 अपॉन, तो -4/3 -4/3। ये बेटा वेरीफाई हो गया। तो बेटा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली थी, इसके एक तो जीरोज याद करने थे, रिलेशन याद करने थे। रिलेशन किस में, सम ऑफ द जीरोज, ठीक, अन कोफिशिएंट में।
ये बेटा मैंने देखो पहले पॉलिनोमियल रखी पी एक्स बराबर ये है, जीरो निकालने के लिए पी एक्स का जीरो रख दिया है, एक्स की वैल्यू निकालनी, दो एक्स की वैल्यू 4/3 और एक्स इंटू -1 2 जीरो प्राप्त होगी। पहला सम ऑफ द जीरो इसे वेरीफाई करा, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इसे वेरीफाई करा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट का बेटा मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस के 15 दिया हुआ, इसे बेटा हमने टी टी चूज कर लिया। मैंने आपको पहले कहा था कि पॉलिनोमियल एक्स में है तो पी एक्स लिखेंगे, टी में है तो पी टी लिखेंगे। मैंने बेटा पी टी का मान टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा, इसे ये पॉलिनोमियल है, पहले से कंप्लीट लिख लिया। कंप्लीट का मतलब है टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं, एक कुछ कंडीशन निकालते हैं तो उसमें कंप्लीट नहीं, कंप्लीट का मतलब है उसमें तीनों टर्म होनी चाहिए। जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 मान लो, कोंस्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस, मैंने सपोज करो यहाँ कोंस्टेंट ना होता, टी होता तो यहाँ 0 मान लेता मैं। अब आपके पास बेटा टी टी हो गया और जीरोज के लिए पी टी को हमने 0 रख दिया, तो टी स्क्वायर माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास टी स्क्वायर माइनस के रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो टी माइनस के रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कर दिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो टी माइनस 15 इक्वल टू 0, ए प्लस के रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 15 और टी का मान आ गया माइनस के रूट 15। तो t is equal to रूट 15 एंड t is equal to माइनस के रूट 15 b 2 जीरोज, ये 2 जीरोज हो गए। अब बेटा वेरिफिकेशन, तो पहले निकालो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, इन जीरोज का सम निकालना, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट x नहीं बेटा t, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन टी में चल रही, तो बेटा जब टी में चल रही तो हम टी का कोएफिशिएंट लिख देना। टी की वैल्यू आपके पास ये प्राप्त हुई, सम ऑफ द जीरो, टी की वैल्यू एक तो रूट 15 आई, ये रही बेटा, प्लस माइनस के रूट 15 आया इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 0, 0.1, तो 0 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोंस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट 15 माइनस के रूट 15 इनकी प्रोडक्ट करी इक्वल टू कोंस्टेंट टर्म माइनस के 15 अपॉन, तो माइनस 15 बराबर माइनस 15, ये बेटा वेरीफाई हो गया। ठीक, ये मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करने बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका बेटा फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करिए, पॉलिनोमियल इन एक्स में है तो बेटा मैंने एक्स लिख लिया, वाई में कहता है तो वाई लिख दो, जेड में लिखता है तो जेड लिख दो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स हमें वो फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वेयर के नॉट इक्वल टू 0 और के जो है बेटा रियल नंबर को बिलोंग करता है। इस पर क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा ने, इन्हें कहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकलवा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा, सम ऑफ जीरोज दे रखा, सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये होगी बेटा, यो के आया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ये कंडीशन होगी, इसमें बेटा आंसर ले लिया k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब k/4 इज रियल, ये रियल होगा, और ये जो बच्ची बेटा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दिया बेटा ने, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज √5 इधर रखा बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एक्स, सम ऑफ द जीरो दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स में चाहिए, एक्स में चाहिए तो एक्स लिख लो, वाई में चाहिए तो बेटा वाई लिख लो। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का कि आपने आंसर एक्स में दे दिया या वाई में दे दिया। तो आपके पास हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये के होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू कितनी है बेटा 0, एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू √5। ये कंडीशन होगी, ये के आ गया बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस के √5 है। मैंने आपको कहा था के नॉट इक्वल टू 0 है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो के इज रियल, के रियल है, देन तब एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी।